तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप इस वीडियो को। % knee replacement surgeries, 45% C-section surgeries completely unnecessarily हो रहे हैं सिर्फ पैसे ऐंठने के मकसद से। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स को भी कॉर्पोरेट कंपनीज की तरह टारगेट और प्रॉफिट सेंट्रिक बना देना। एक काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है जिसमें रिसर्चर्स ने महाराष्ट्र के टॉप हॉस्पिटल्स के 43 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, सीनियर गवर्नमेंट एक्स ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के मैनेजर्स को तक इंटरव्यू किया ताकि वो इन हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। सो सबसे पहले तो सैलरीज की बात करते हैं। सो रिसर्च में पार्टिसिपेट किए रिस्पोंडेंट्स का यह कहना था कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे डॉक्टर्स की सैलरीज में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। इतना ज्यादा कि न्यूबी डॉक्टर्स को 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को 1 करोड़ पर मंथ तक भी ये सैलरी पहुंच जाती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो आप समझिएगा कि कैसे पैसे के लिए, मतलब आज हेल्थ सेक्टर को भी बिजनेस बना दिया गया है, कैसे इसको बिजनेस के रूप में बदला जा रहा है। और जहां बिजनेस की बात आती है तो जैसे एक दाल बेचने वाला, चना बेचने वाला उसमें मिलावट करता है, हम सुन रहे हैं ना, जीरे में ये मिलावट हो गई, दाल में इस तरह की मिलावट है। तो लोग हेल्थ के सेक्टर में कैसे मिलावट कर रहे हैं, कैसे आपका जो शरीर ठीक करने के लिए आपने दिया था उसमें किस तरीके से पैसा ऐंठा जा रहा है, किस तरीके से पढ़े लिखे लोग भी किस तरीके की आपके साथ में जो चीटिंग कर रहे हैं, वो आज आपको यहाँ इस वीडियो में, ये एक रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने यूट्यूब पे एक वीडियो बना दिया और आपको वो वीडियो दिखाया जा रहा है। ये एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को ये बाकायदा प्रूफ के साथ में आपको बता रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम बीमार होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो क्या संभावनाएं हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर हॉस्पिटल एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ संभावनाएं बनती हैं। वो क्या है वो आप देखिए अभी। इंडिया का मेडिकल सिस्टम जल्द ही हॉस्पिटल्स में जो कंपनीज की तरह ही टारगेट बेस्ड स्ट्रक्चर चल रहा है उसे पब्लिकली एक्सपोज कर पाए। एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। सो सबसे पहले तो सैलरीज की बात करते हैं। सो रिसर्च में पार्टिसिपेट 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स को 1 करोड़ पर मंथ तक भी ये सैलरी पहुंच जाती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्योंकि डिफरेंस इनके टारगेट्स में भी होता है। एक सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का यह कहना है कि उन्हें एवरी मंथ 1000 पेशेंट्स को कैसे भी करके हाई एंड ट्रीटमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी पर एक और गायनेक रिस्पोंडेंट का कहना यह था कि मंथ एंड में टारगेट्स का प्रेशर काफी बढ़ जाता है, जिसके लिए उन्हें कैसे भी करके आउट पेशेंट्स यानी कि ओपीडी पेशेंट्स को भी बिना मतलब के हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है, और नतीजा ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज रेकमेंड करके। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? अब आप किस, मैंने जो आपको वो दिया अभी, एक कोटेशन दी का, कौन कटेगा कौन बचेगा। मतलब अगर हम टेबल पर हैं तो आपको तो नहीं पता ना, आपको तो पूरी नॉलेज नहीं है कि आपको समस्या क्या है। आज जो भी व्यक्ति अपना सीना पकड़ के हॉस्पिटल में एंट्री करता है, वो हॉस्पिटल में एंट्री करने के बाद वो आपका गैस का दर्द भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ना एसिडिटी हो गई है या कुछ खाने पीने से हो गया है, वो भी हो सकता है, और उसके साथ आपका ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस है। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है ये किसी को चीटिंग भी लगता है, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास, सब चीजें हैं, लेकिन किसी को चीटिंग भी लगता है, तो कम से कम उसके स्वास्थ्य के साथ तो नहीं है, कम से कम उसके शरीर के साथ तो नहीं है, कम से कम उसको नुकसान तो नहीं है। चीटिंग क्या हो सकती है? अगर ये इस तरह का प्रोडक्ट हुआ कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, एकदम ये प्रोडक्ट कुछ केवल एक मैट्रेस है, कोई रिजल्ट नहीं देता है, तब भी हम लोगों ने मैक्सिमम से मैक्सिमम उससे 7,400 रुपए लिए, कम से कम उसके शरीर के साथ खिलवाड़ तो नहीं करी। और जब आपका शरीर एक बार ओपन हो जाता है, एक वीडियो में अपने यहाँ बताया जाता है, अनिल सर का है या सुनील सर का वीडियो है, उसमें बताया जाता है कि एक अनार को जब आप कहते हैं एक सर्जन के पास ले जाइए और उसको बोलिए कि इस अनार को सर खोल दीजिए, वो खोल देता है उस अनार को, तो आप उसको कहिए सर वापस उसकी पैकिंग कर दीजिए, तो उनको, वो उस अनार को भी उस तरीके से पैक नहीं कर पाएंगे जैसा प्रकृति ने पैक किया था। तो आप सोच के देखिए आपका शरीर कितना अनमोल है, किस तरह की पैकिंग है, हर
हर चीज की किस तरह की पैकिंग है, आंखें कहाँ पे पैक हैं, कान कहाँ पे लगा, ये चीजें दिखने में बाहर से वैसा ही दिखेंगी, लेकिन क्या वैसा पैकिंग हो पाएगी? और वो नहीं हो पाएगी तो वो आज नहीं, कल आपको एक दिन बीमारियों की तरफ लेके जाएगी। इसलिए एक बार जब आप हॉस्पिटल में एंट्री कर जाते हैं, एक बार आपका शरीर ओपन हो जाता है, तो उसके बाद आप इन समस्याओं से हमेशा घिरे रहते हैं, क्योंकि आपकी समस्या खुद ने आपने एंट्री करवाई है। तो क्यों न उससे पहले अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश की जाए। तो जिनको ये लगता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, उनके लिए आज का सेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीमार व्यक्ति के पास तो चॉइस है ही नहीं। उसको तो ये सोचना ही नहीं है कि मैं इसको लूं या नहीं लूं, उसके पास चॉइस नहीं है। उसके पास तो आज एक तरीके का वरदान मिल रहा है उसको, वो नहीं लेगा तो उसको नुकसान 100% होने वाला है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो चॉइस रखता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति, कि देख लेंगे कर लेंगे, नहीं, आज वो समय है देखने का भी, करने का भी, डिसीजन लेने का भी, क्योंकि कितने दिन जिएंगे ये हम आज ही तय करने वाले हैं। आज का मतलब, जब आपको इस चीज की नॉलेज नहीं थी, चल रहा था, लेकिन कितने दिन जिएंगे, कितने दिन उसमें स्वस्थ रहेंगे, कितने पैसा हम अपने स्वास्थ्य पे खर्चा करने वाले हैं, कितना परेशान होने वाले हैं, सब आपके पास है आज का डिसीजन। तो मात्र 7,400 में हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीन चीजें, दो चीजें आपने सरकार से सुनी होंगी क्या? पहला सुना होगा मेडिकल का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, मेडिक्लेम समझो या मेडिकल। तो वो इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आप बीमार हो गए तो हम आपकी दवाओं का खर्चा देंगे। लोग करवा रहे हैं सर। और आप उसका जब मंथली चार्ज, सालाना चार्ज पूछेंगे तो लगभग इतना आता है। बहुत सारे 25,000 के भी होते हैं सालाना के, 50,000 के भी होते हैं। आप लोगों ने करवाए होंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। लेकिन 7,400 में 25 साल के लिए कोई अभी भी कोई मेडिक्लेम नहीं है। और उसमें भी ये कि बीमार होंगे तो खर्चे नहीं, बीमार होने की जो समस्याएं हैं उनको नहीं होने देंगे, आपको बीमार ही नहीं होने देंगे। इस तरह का अभी कोई भी क्लेम, कोई भी इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं। दूसरा इंश्योरेंस क्या है कि पहला तो क्या हुआ कि ये पक्का पता है उन कंपनियों को कि हम बीमार होने वाले हैं, उसका फायदा उठाया जा रहा है। यानी सबको पता लग गया कि बीमार होंगे, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है। और दूसरी बात है कि हम आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो हम अपने परिवार के लिए आज तक हमने कुछ नहीं जोड़ा है, कुछ भी हमारे अकाउंट में नहीं है। यानी हम चाहते हैं उनको भी हेल्प मिले हमारे जाने के बाद में, उसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। तो पहले लाइफ इंश्योरेंस को आप समझिए कि क्यों किया गया है कि आपके पास खुद जिंदा होते हुए भी, कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। पहले मेरे को समझ नहीं आ रही थी, ये 1.25 लाख वही है जो आपके इंश्योरेंस के, मतलब कि जिंदा जो व्यक्ति है वो ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहा, तो लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया कि मेरे बाद जाने के बाद, मैं वैसे मैंने नहीं कमाया लेकिन आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आज 7,400 में दो इंश्योरेंस मिलते हैं। पहला, बीमारियां नहीं होने देंगे, और दूसरा, गरीब नहीं मरेंगे। और कैसे नहीं होने देंगे, क्यों नहीं, दोनों चीजें आपको सिखाई जाती है। आज अगर आप स्विमिंग भी सीखने जाते हैं ना, 3,000 रुपये मंथली चाहिए, जिसमें घर कुछ नहीं लेके आते हैं। घर आप जैसे गए थे बस नहा के आते हैं, ये समझो, पानी में आपके पास कुछ नहीं है। तो 2 महीने में कितना हो गया? 6,000। 3, 4, 5 महीने लगते हैं। अगर आप आज हारमोनियम भी सीखने जाते हैं, पता कर लीजिए आप। अगर आज बैडमिंटन भी आप खेलने जाते हैं, पता कर लीजिए आप। 2 महीने 3 महीने में सीख नहीं पाते हैं, लेकिन 2, 3 महीने का खर्चा कितना है? यहाँ पे 25 साल के लिए आपको एक चीज घर पे दी गई है बदले में, और वो ऑटोमेटिकली 25 साल तक काम कर रही है आपके शरीर पे। मात्र 7,400। अब भी सोचेंगे तो इसका मतलब है जो हमारे साथ चल रहा है वो सही चल रहा है, क्योंकि हमने पहले भी नहीं सोचा। आज भी जब कोई चीज मिल गई है फिर भी सोचेंगे। मतलब जब सही थे, स्वस्थ थे, तब नहीं सोचा कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। अब बीमार हो गए, अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे लिए कोई चीज आ गई है जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हम कब सोचेंगे? जब हम आईसीयू में होंगे, जब सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिला है, आंख बंद करके आप यूज कर सकते हैं। जिंदगी में इससे कम रिस्क कुछ भी नहीं है, कि कोई प्रोडक्ट आपको कोई रिस्क देता ही नहीं है।
आप लाखों की गाड़ी ले लो, करोड़ों की ले लो, लेकिन वहां कोई इस बात की गारंटी नहीं मिलेगी आपको कि यह आपका एक्सीडेंट नहीं होने की। फीचर्स मिलेंगे जो आपको आपको बहुत ज्यादा जो समस्या हो सकती थी एक्सीडेंट से, मरने की जो संभावनाएं थी, ज्यादा शरीर को चोट पहुंचने की संभावनाएं थी, वो कम हो सकती है उन फीचर्स से। यहाँ भी आपको ये गारंटी नहीं है कि ये आपको कभी बीमार ना होने दे, ये गारंटी नहीं है कि कोई बीमारी 100% सही हो जाए, लेकिन हाँ, इतने फीचर्स हैं इसमें, ये वो चीज करता है जो आप नहीं कर पा रहे। तो यहाँ मैं 3 चीज बता के आपकी शेयरिंग स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले तो आप फटाफट से अपने रेजेंट स्टार्ट करें, रेजेंट करना, ताकि मैं आपको शेयरिंग के लिए लेके आऊं यहाँ पे। बताना क्या है शेयरिंग में, आपका नाम बताएंगे, आपका जो एरिया या आपका सिटी है उसका नाम बताएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, विनीत प्रधान मेरा नाम है, मैं जयपुर से हूँ, जयपुर राजस्थान, बस इतना बोलेंगे आप। इस प्रोडक्ट से पहले मुझे कमर दर्द की जबरदस्त समस्याएं थी, बहुत सारा इलाज मैंने करवा लिए थे, लगभग 1,000 रुपए की दवाइयां मुझे कम से कम चाहिए ही होती थी। इसके साथ साथ मुझे पथरी की प्रॉब्लम भी थी, तो पथरी वाला दर्द मुझे महीने 2 महीने में एक बार जरूर होता था, और जब वो इतना सीवियर होता था कि मुझे हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता था, और वहां जाके 3-4 हज़ार रुपए कम से कम लगते थे। एक सोनोग्राफी होती थी, छोटे मोटे और जो भी इंजेक्शन वगैरह इसमें। जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया तो मेरा पर्पज उस समय प्रोडक्ट का था कमर दर्द को लेके, और 18-19 महीने आज हो गए हैं, कमर दर्द तो हुआ नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पथरी पे मेरा फोकस बाद में गया, और पथरी का दर्द भी कभी नहीं हुआ। तो कभी दर्द नहीं होने का मतलब 19 महीने से पथरी निकल चुकी है। 14 mm की पथरी थी, रिपोर्ट है मेरे पास में। और डॉक्टर के पास जब भी मैं जाता था तो हमेशा यही बात होती थी कि इसको निकलवाना होगा, अभी पथरी 14 mm की निकल जाएगी आराम से, तकलीफ नहीं होगी, वरना अगर ये पथरी कहीं भी इधर उधर फंस गई तो बहुत ज्यादा समस्याएं आएंगी। तो हमेशा मुझे ये डराया, समझिए डराया जाता था या चेतावनी दी जाती थी। तो मैंने जब ये प्रोडक्ट कमर दर्द के लिए यूज किया, ऑटोमेटिकली इसका जो मैग्नेटिक पानी है उसकी वजह से पथरी धीरे धीरे टूटती गई और शरीर से निकलती गई। तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ। ये मेरे प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो मैं, अगर आप किसी को भी पथरी से संबंधित समस्याएं हैं, पेन से संबंधित हैं, तो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपको भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। बस इतना ही। बाकी जो सब चीजें होती हैं, हम सबको पता है कि प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, तो जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया उनको धन्यवाद तो हम देते ही हैं, वो सब आप। चलिए, ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लेते हैं लक्ष्मण जी को। यस लक्ष्मण जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय श्री राम। मैं लक्ष्मण गहलोत जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मेरे पिछले साल नवंबर में मतलब डेंगू हो गया था। उसमें मेरी प्लेट्स रेट ओनली 17 जारी हो गई थी। उसके बाद कंटिन्यू मेरे प्लेट्स रेट डाउन रहती थी और प्लस पे डाउन रहता था। कंटिन्यू चेस्ट पेन वगैरह रहता था, तो मेरे को मतलब हर एक महीने में करीब 5,000 रुपये की मेरी मेडिसिन हो जाती थी। ये मेरे को ड्रिप लगवाने पे वो कंट्रोल होती थी कंटिन्यू। उसके बाद सीताराम शर्मा जी ने मेरे को ये सजेस्ट किया, तो मैंने पिछले 2.5 महीने पहले से लिया था। उसके बाद मेरी प्लेटें कभी डाउन नहीं हुई, मेरा बीपी भी नॉर्मल रहता है और प्लस रेट भी ठीक रहती है। उसके बाद मैंने मतलब मेरी मौसी ने यूज किया, उनको शुगर था। फास्टिंग 400 और नॉन फास्टिंग 400 के 17 ऐसे कुछ था। अभी उनका प्रेजेंट टाइम में 229 हो गया है। उनको बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और मेरी मदर को भी एक पाँव में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। जो अपने ये बेल्ट आता है ना, वाटर एनर्जी वाला बेल्ट, वो बेल्ट में उसमें क्या वो कास्टिक होती है, वो चिपका के जैसे बांधना है ना, 7-8 दिन से बांध दी, एकदम कंटिन्यू एकदम ओके हो गई वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, नेक्स्ट लेते हैं विपुल जी को। यस विपुल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। मेरे को ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले कमर का बहुत दर्द रहता था, और मेरी वाइफ को B12 की कमी थी, तो उसको हर साल में 3 बार मैं B12 का इंजेक्शन दिलवाता था। तो अभी मेरे को कमर की दर्द पूरा ठीक हो गया, और मेरे वाइफ को 13 महीने से मैंने एक भी B12 का इंजेक्शन नहीं दिलवाया है। थैंक यू सर।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस विनय जी। यस, नमस्कार सर। मैं विनय शर्मा, शाजापुर से, राजस्थान से। तो सर, मेरे को लगभग 2.5 साल पहले एक बार बाइक से पड़ गया था, तो मेरे राइट हैंड के अंदर कंपन होना स्टार्ट हो गया था। और उसको खूब दिखाया, रिजल्ट नहीं मिला, और लगभग पिछले 6 महीने से मैं कंटिन्यू अपना ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। और जो मेरा रिजल्ट है वो लगभग 90% हाथ में जो कंपन थी वो बंद हो चुकी है। सिर्फ 10% ही थोड़ा बिल्कुल मामूली असर है। और इसका मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और परिवार के लोगों को तो पहले से यूज कर रहे हैं, जिसमें फादर को खर्राटे बहुत ज्यादा आते थे। और इसको यूज करने के बाद मात्र 1 महीने के अंदर ही उनकी खर्राटों की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई। तो धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो यस, रजिया मैम, आपको अनम्यूट किया है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम, मैं नमस्ते। मेरा तो पहले बहुत कमर दर्द था सर। मैं बहुत परेशान रहती थी कमर दर्द से एकदम। और हमेशा सुबह जब उठती थी मेरे को बहुत मुश्किल होता था। और जॉइंट्स में इतना पेन था, जब सीढ़ियों उतरती थी तो आवाज कट कट आवाज आती थी। जब से मैं ये प्रोडक्ट यूज करी हूँ, थैंक्स टू सागर जोशी साहब, और ने प्रोडक्ट निकाल के पूरा देशवासी को पूरा स्वस्थ बना दिए। थैंक्स टू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यस, सीताराम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। अगर मैं बात करूं मैं इस प्रोडक्ट को क्यों लिया, मैं मेरी मम्मी के लगभग लगभग 4 से 5 साल पहले वो कहीं गिर गए थे, तो उसकी वजह से उनके बैक पेन होना स्टार्ट हो गया था। फिर साथ साथ में उनके एक सिलिकोस की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि उनके पैर में एक नस ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से उनके पूरी बॉडी में पेन होने लग गया था। पैर से वो खड़े भी नहीं हो पाते थे, अच्छी तरीके से बैठ भी नहीं पाते थे या काम भी नहीं कर पाते थे। तो उनको आयुर्वेद में मैंने खूब सारी मेडिसिन दिलाई, एलोपैथिक में खूब सारी मेडिसिन दिलाई। अब एलोपैथिक लेते हैं तो उनको नींद आती थी, तो वो रेस्ट करते रहते थे, काम काज कुछ भी नहीं हो पाता था उनसे। और फिर साथ साथ में मेरे को थेरेपी भी करवानी पड़ती थी, यानी कि उनको 1 महीने के अंदर 1 या 2 बार तो थेरेपी करवा के लाना ही पड़ता था। तब जाके उनकी बॉडी में वाइब्रेशन की वजह से जो उनका ब्लड सर्कुलेशन था वो थोड़ा सा ठीक होता था, और वो काम करने लग जाते थे। फिर वापस से 10 से 15 दिन बाद में वापस से वो की वो दिक्कत होती थी। लेकिन फिर जब मैं ये ई बाई मैट्रेस के प्रोडक्ट यूज करने लगा, बागचंद जी ने मेरे को यूज करवाया मेरी मम्मी के लिए, तो विद इन 1 महीने और 15 दिन के बाद में मम्मी ने मेरे को ये बोला कि हाँ, कि मेरे को आराम मिलना स्टार्ट हो रहा है। और आज उनको लगभग 3 महीने हो गए हैं यूज करते हुए। 3 महीने में अभी तक उनके एक बार थेरेपी नहीं करवाई है हमने, एक बार उनको एलोपैथिक नहीं दिलवाई, एक बार उनको आयुर्वेद नहीं दिलवाई। और सारा का सारा घर का काम कर रहे हैं, खेत का काम कर रहे हैं, बिल्कुल आज वो फिट हैं। मेरे को लगता है कि 95% तक वो अभी, मेरे को ये नहीं लगता कि उनके कोई भी डिजीज है, कोई भी परेशानी है, थकान नहीं रहती है, कामकाज पूरा करते हैं, कोई बॉडी में पेन किसी भी तरीके का नहीं रहता। थैंक यू इस चीज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, आनंद जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज तो किया था, लेकिन काफी दिनों तक मैंने इसको यूज नहीं किया था, क्योंकि मुझे उसके यूज के ज्यादा बेनिफिट पता नहीं थे। फिर मैं एक बार जब विनी जी से मिला तो इन्होंने मुझे प्रोडक्ट के लिए काफी चीजें बताई। इन्होंने मुझे जूम सेशन अटेंड करवाया, तो मुझे पता चला है कि वास्तव में ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी मदर को यूज करवाया था। मेरी मदर को रात को बेचैनी हो जाती थी, 75+ ईयर के हैं वो, और नींद नहीं आती थी। प्लस पैरों में उनको झंझनाहट और सर पे चलना, इसकी बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने मम्मी को यूज करवाया चेक करने के हिसाब से कि देखिए इस प्रोडक्ट में कितना रिजल्ट है। तो मेरी मम्मी को फर्स्ट नाइट से ही नींद आने की जो समस्या थी वो सारी ठीक हो गई। और उसके बाद में मैंने जब देखा कि उनको पैरों में सड़क चलने की दिक्कत थी, वो भी ठीक हो गई। बॉडी पेन रहता था, वो भी ठीक हो गया। तो 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें ठीक लगी उनको। तो मैंने एक सेट और मंगवाया और मेरे लिए यूज किया। मुझे चिकनगुनिया हो गया था। चिकनगुनिया होने के बाद में मेरी पूरी बॉडी के जॉइंट्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन रहता था। जैसे ही थोड़े से बारिश का मौसम होता है, बादल आ जाते हैं आसमान में, तो भयंकर पेन होता था। ऐसा ही नहीं, ये दर्द होता था चिकनगुनिया का। तो मैंने भी इस प्रोडक्ट को मंगवाया और मेरे मेरे लिए यूज करवाया।
तो मुझे भी नो डाउट पहले दिन से ही इतने पहले दिन में तो इतनी जोरदार नींद आई कि सच में ऐसे लगा कि यार पैसा वसूल है इस प्रोडक्ट का एक ही रात के अंदर। और नींद के साथ साथ में जो मेरा बॉडी पेन था उसमें बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट को यूज करवाया और सभी लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा सागर सर को कि जिन्होंने इतना शानदार प्रोडक्ट बताया, और थैंक यू करना चाहूंगा विनीत जी को जिन्होंने मुझे इतना शानदार प्रोडक्ट का यूज बताया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने सबको आज डरा भी दिया कि सर्दी बहुत भयंकर हो रही है। चलिए सज्जन जी, आपको मैंने इनवाइट किया है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सर ये प्रोडक्ट मैंने तकरीबन 7-8 महीने पहले लिया था, और लिया अपनी वाइफ के लिए था। उनको गठिया की प्रॉब्लम थी जिसमें अभी काफी सुधार है, और गठिया उनको अभी से नहीं तकरीबन 25 सालों से है। अभी ये है कि लगभग 50-60% हम बोल सकते हैं कि उनको इसमें रिजल्ट है, और दवाइयां भी काफी कम हो गई उनकी। लेकिन मैंने भी इस प्रोडक्ट को जैसे जैसे यूज किया तो मेरी आई साइट जो है ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से कम हो गई थी। मुझे दिखना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो मेरी आई साइट जो है वो वापस प्रॉपर हो गई। और सवेरे जब मैं उठता था पहले तो मेरी कमर में भी दर्द होता था, लेकिन अभी मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरी बैक में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो ये और मुझे नया रिजल्ट मिला है मेरे खुद के ऊपर। मेरी वाइफ को तो रिजल्ट मिला ही मिला, लेकिन मुझे भी ये 2 रिजल्ट और मिले हैं। तो मैं थैंक यू करूंगा डॉक्टर सागर जोशी सर को, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट बताया है। और इससे मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको भी गठिया की या आई साइड की या बैक पेन की ऐसी कोई भी समस्या है तो इस प्रोडक्ट को जरूर जरूर यूज करें। थैंक यू सो मच। सज्जन सर, यस सर। गठिया क्या होता है कुछ लोग जानते नहीं है, थोड़ा सा आप बताइए कि उनको जब गठिया था तो क्या प्रॉब्लम होती। गठिया मैं जहां तक समझता हूँ 2 तरीके की होती है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसमें कि बड़े जो जॉइंट्स है वो खराब हो जाते हैं और डायरेक्ट आदमी तो मतलब जल्दी ही बेड पकड़ लेता है। और एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कि ये हमारी जो उंगलियों के छोटे छोटे जो ये बैंड्स होते हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये खराब होना शुरू होते हैं। तो शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी कैसी है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो जल्दी पता चल जाता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जल्दी पता नहीं पड़ पाता। और आदमी 4-5 सालों तक तो केवल पेन किलर लेके काम चलाता है, जब तक वो बीमारी बहुत खतरनाक हो जाती है। और यही बीमारी मेरी वाइफ की थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें ये छोटे जॉइंट जितने भी है वो सारे खराब हो गए, उंगलियां सब टेढ़ी हो गई, ये अंगूठा मुड़ गया, ये यहाँ से कलाई का जो बैंड है बिल्कुल काम नहीं करता है। और ये धीरे 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 ये बड़े जॉइंट की तरफ बढ़ जाती है, और आदमी एक दिन टोटली बेड पे आ जाता है। जिस तरीके से मेरी वाइफ पिछले 3 सालों से बेड पे थी, लेकिन अभी वो चल फिर पा रही है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मेरे को इबाइटोरियम के मैट्रेस से, वाटर एनर्जी पैड से और बेल्ट से बहुत ही जबरदस्त मिला है। मुझे घटिया की जितनी जानकारी है उतनी मैं दे पाया। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू, थैंक यू। सर का मतलब है कि जो जॉइंट्स हैं इनके अंदर मूवमेंट अपने आप रुकने लग जाता है, ये मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, पेन करना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। उस पेन को हम नॉर्मल पेन समझ लेते हैं, उसमें पेन किलर लेते रहते हैं, और वो धीरे 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 समस्या इतनी बढ़ जाती है कि बाद में वो जॉइंट्स आपके मूवमेंट करना ही बंद कर देते हैं। मतलब आपकी उंगलियां, आप खाना भी नहीं खा सकते हैं, मतलब मुड़ना बंद हो जाती हैं, हाथ पैर तो आपका, तो इस तरीके से पूरे शरीर ही खराब हो जाता है एक तरीके से। यस, तो नेक्स्ट हम लेते हैं। और मैं आपको आज 2-3 चीजें ऐसी आपको बताने वाला हूँ। एक तो ब्लड सर्कुलेशन को लेके, बीपी जो कहते हैं कि हाई बीपी जो होता है, उसमें अगर इसको यूज करेंगे तो कहीं समस्या तो नहीं आ जाएगी। तो प्रोडक्ट के रिजल्ट तो आपको मिले, लेकिन उसको टेक्निकली मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, आंखों के लिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो भी मैं आपको भी जानकारी दूंगा कि आंखों में कैसे इसके रिजल्ट है, तो कैसे आते हैं इसमें रिजल्ट। ये 2 जानकारी तो है ही, बाकी आगे अभी मैं और नेक्स्ट को ओपन करता हूँ। यस मुकेश जी। यस सर। सर आप ब्लूटूथ से जुड़े हुए हैं? ब्लूटूथ? हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर बोलिए। सर अभी क्लियर? हाँ जी बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ये प्रोडक्ट, मैं मुकेश ठक्कर अहमदाबाद से। ये प्रोडक्ट यूज करने से पहले शरीर में इतनी आलस और बेचैनी थी
के काफी सारे बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे और मैं काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद एनर्जी इतना बढ़ गया कि मैं जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था उनसे हर महीने 15-20 हजार रुपये कमा रहा हूँ। तो इट्स माई हम्बल रिजल्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ई बायोटोरियम। यस शाहरुख जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, मेरा नाम शाहरुख खान है और मैं सुजानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने ये प्रोडक्ट 26 अगस्त को लिया था, आज पूरे 3 महीने हो गए। और खुशी की बात यह है कि पहले मैंने 5 दिन खुद यूज में लिया इस प्रोडक्ट को और फिर मेरी मम्मी को यूज कराया। मैंने 5 दिन में ऐसा रिजल्ट आया है मेरे अंदर कि मैं जब सुबह उठता तो मेरे शरीर में एनर्जी रहती थी, आलसपना नहीं रहा। और उसके बाद में 1 तारीख से मेरी मम्मी यूज कर रही है तो मेरी मम्मी की बीपी और शुगर की दवाई पूरी तरीके से बंद हो गई है। और कल ही मैंने मेरी मम्मी की बीपी और शुगर चेक करा कर आया हूँ, वो नॉर्मल है। और बहुत अभी 20 दिन पहले सर मैंने मेरे घर पर कोई मेहमान आ गए थे तो मेरी मम्मी ने प्रोडक्ट यूज में नहीं लिया, तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेता हूँ। तो मैं ऊपर अपने रूम में लेके आ गया और उस प्रोडक्ट को यूज में लिया। तो 3 दिन तक तो मैंने यूज में लिया। मम्मी 2 दिन तो नहीं बोली, तीसरे दिन मैं सुबह उठा तो मेरी मम्मी ने मुझे बोल दिया भैया मेरा वो प्रोडक्ट मुझे वापस ला कर दे दे। तो सर और उसके अलावा मेरी मम्मी को है ना गर्दन में यहाँ दर्द रहता था, वो दर्द भी कम हो गया। और पैरों में सन पे चलती थी वो भी कम हो गई सर। और इतना थैंक यू शानदार रिजल्ट मिला है मुझे सर। थैंक यू। यस ज्योति जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस मैम। हाँ हाँ, मेरी जो बात करूँ तो अभी नया नया मैंने तो बहुत साल भर से लिया है प्रोडक्ट, बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं। पर मेरे खुद के रिजल्ट की बात करूँ तो अभी 3 महीने 4 महीने पहले की बात है कि बारिश की वजह से मैं गिर गई थी सीढ़ियों से और पूरा पैर पीछे से मुड़ गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, सूजन हो गया था बड़ा, तो डॉक्टर ने एक्सरे निकाला है। तो उसने कहा कि आप 1 सप्ताह दवाई लो और उसमें कुछ हुआ नहीं है, सिर पर ढंग का जो गुड़े की ढंकन होती है ना उसमें प्रॉब्लम है। तो 1 महीने एक दवाई ली, फिर फर्क नहीं किया, फिर वापस गई तो उसने बोला कि आप एमआरआई कराओ, एक्सरे एमआरआई कराओ और उसमें क्या आ जाए तो घुटन का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ऑपरेशन तो अभी अभी से नहीं करवाना है, पर हमारी जो मैंने प्रोडक्ट है, जो बेल्ट हाथ वाला बेल्ट है, छोटा वाला बेल्ट, दोनों बेल्ट पूरा दिन पैर में बंद रखती थी और रात को जो पैर वाला है वो बंद। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक भी दवाई भी नहीं ली है और 15-20 दिन के अंदर मेरा पैर भी बहुत अच्छा हो गया। फिर मैं बॉम्बे विजिट भी करके आई कंपनी की। और दूसरा जो अभी 10 दिन पहले रिजल्ट दिया है कि मेरा जो लड़का था वो पटाखे की वजह से जल गया था, पूरा मुंह जला हुआ था, बाल जल गए थे, आईब्रो वगैरह सब कुछ। तो वही जो वाटर एनर्जी बेल्ट का पानी था उससे मैं चेहरा साफ नहीं कर सकती थी, पर वो जो टोवाल भीना करके 2-3 बार चेहरे पे लगाती थी, उसकी वजह से, और एक मलम लगाया, बस उसी वजह से डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। पर एक 4 दिन के अंदर पूरा रिकवर हो गया और दाग भी और थोड़े बहुत है, दाग पर दाग भी मट गया। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसका रिजल्ट अमेजिंग है और आपने विनीत सर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो अभी कुछ चीजें आपको समझ। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप और आपका शरीर एक साथ रहते हैं। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है और वो आपके पास वापस आ जाएगा। जितना अधिक आप अपने शरीर की देखभाल करेंगे ये उतनी ही आपकी देखभाल करेगा। आप क्या खाते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, आप तनाव से किस तरह से निपटते हैं, आप अपने शरीर को कितना आराम देते हैं, कितना इसको काम में लेते हैं, आपका शरीर तय करेगा कि ये किस तरह और कैसे प्रतिक्रिया देगा। याद रखें कि आपका शरीर स्थायी पता है जहां आप रहते हैं। आपका शरीर आपकी परिसंपत्ति देनदारी है जिसे कोई और साझा नहीं कर सकता। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप ही इसके वास्तविक जीवन साथी हैं। हमेशा फिट रहें, अपना ख्याल रखें। पैसा आता है और चला जाता है, रिश्तेदार और दोस्त स्थायी सदस्य नहीं हो सकते। आपके अलावा कोई भी आपके शरीर की मदद नहीं कर सकता। और ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जब तक आप स्वस्थ हैं आप सभी को अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपके शरीर ने साथ छोड़ा, आप जिनके प्यारे थे उन सभी को बोझ लगने लगेंगे, फिर चाहे वो आपका
और आप उनके कितने ही प्यारे क्यों ना हो। इसलिए समय रहते स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। तो समझ पाए आप लोग कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। और आप पैसे की मदद किसी से ले सकते हैं। आपको ज्ञान नहीं है तो आप बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप सीख सकते हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई ऑनलाइन, कोई ऑफलाइन, आपका कोई परिवार का सदस्य नहीं है कि अगर आपके घुटनों में दर्द है और आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो आपकी कुछ मदद कर सके। कोई आपको घुटने नहीं दे सकता। दे सकता है? हाँ, आप गाड़ी लेके जा सकते हो उसकी, लेकिन घुटने लेके नहीं जा सकते। तो स्वास्थ्य किसी से खरीदा नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता। स्वास्थ्य को सिर्फ बनाया जा सकता है। और आपका शरीर एक ही जगह है जहां जिंदा रह सकता है, और वो है आपकी बॉडी। मतलब आप अगर जिंदा हो तो आपकी बॉडी के अंदर जिंदा हो, अब बीमार हो तो आपकी बॉडी के अंदर हो, स्वस्थ हो तो बॉडी के अंदर हो। तो ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा क्लीनिंग की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा साफ सफाई की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा समय देने की आवश्यकता है आप लोग। तो चलिए आगे और बातचीत करते हैं जो हमारे साथी हैं। तो चलिए मैं सीताराम जी को अनम्यूट करता हूँ। यस सर। थैंक यू सर। यस। माई सेल्फ सीताराम साहू, कवर्धा, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, मैं ये प्रोडक्ट 1 साल से पहले लिया था और मुझे प्रॉब्लम था। जब मैं बाइक चलाता था तो हरारत बहुत लगता था। जैसे 100 किलोमीटर चलता था तो 2 बार 3 बार बीच में रेस्ट लेते थे, तब जाकर पहुंचता था। और अब जब से मैं बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज कर रहा हूँ तो एक ही बार में 100 किलोमीटर बाइक चला लेता हूँ और ऐसा लगता है मानो मैं 10 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, ऐसे फीलिंग होता है। और दूसरी फायदा ये मिला, जब मैं बात करता था तो 1 कॉल 2 कॉल करता तो मानसिक स्ट्रेस बढ़ता था, मानसिक तनाव आता था। और अब ऐसे लगता है कि जैसे मैं ये हाथ में पहना हूँ तो इसको पहना रहता हूँ तो लगातार यदि घंटों घंटों बात करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं पहले कॉल रिसीव कर रहा हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग लगता है। और दूसरा रिजल्ट मैं अपने पिताजी के ऊपर लिया है। उसको हार्ट अटैक था तो रायपुर हॉस्पिटल में लगा तो डॉक्टर ने बताया इसको 5 से 6 लाख रुपए लगेगा सर्जरी में इसके हार्ट पर। तो मैं वहां से वापस ला लिया, घर वाले ने मना कर दिया कि मत करवाओ। तो दोस्तों उसी समय मैं ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस लिया था अपने पिताजी के लिए। और आज 54 रुपए का अभी खर्चा नहीं है, गोली नहीं खा रहा है, पूर्ण रूप से हार्ट अटैक से पूर्ण बाहर हो चुका है। कोई भी प्रकार का कोई उसको अटैक नहीं है और उसका उम्र लगभग 70 साल का है। ये है। और मेरे मैडम के लिए, उसको लो बीपी का प्रॉब्लम था, हमेशा मानसिक तनाव हुआ करता था, हमेशा चिड़चिड़ाता था। तो जब से उसको उपयोग कर रहे हैं तब से वो बहुत स्वस्थ है और बहुत अच्छा है। तो हम पूरा फैमिली इसका उपयोग करता है। तो थैंक यू सर, मुझे शेयरिंग के लिए टाइम दिया। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू। यस नीलेश सर। यस, मैं नीलेश बरोडिया फ्रॉम सूरत, गुजरात से। तो मैंने ये प्रोडक्ट मेरे लिए और मेरे वाइफ के लिए लिया था। मुझे है ना ब्लड प्रेशर की बहुत बड़ी दिक्कत थी। ब्लड प्रेशर मेरे 200 के आसपास और अप ही रहता था। मैं वैसे तो योगा ट्रेनर भी हूँ, मगर योगा भी करता था और सुबह शाम बीपी की गोलियां लेता था, फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी 140-45 के नीचे आया ही नहीं। तब मेरे एक दोस्त ने बताया कि नीलेश भाई, आपको यदि आपका ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो आप है ना ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का यूज करें और आपको ये हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो मैंने सोचा कि 10 साल से जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो कब कोई डॉक्टर ने नहीं ठीक किया तो इनसे कैसे ठीक होगा। मैं पहले ऐसा लगता था, फिर मैंने उन पे विश्वास किया और मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। तो 8 महीने में मेरा ब्लड प्रेशर है ना एकदम नॉर्मल हो चुका। और मेरे वाइफ को क्या था कि अल्सर का प्रॉब्लम था। अल्सर में क्या होता है कि अपनी जो जठर होता है ना, उसमें हाथ में चांदे पड़ जाते हैं। तो 2 बड़े बड़े चांदे थे। तो 6 महीने में लगातार पानी पीने से और इनमें सोने से उसको बहुत फायदा मिला। आज वो अल्सर से बाहर आ चुके हैं और बहुत खुश भी है। फिर मेरे माता पिता के लिए मैंने ये मैट्रेस लिया, क्योंकि माता पिता का हम पर आजीवन ऋण रहता है। मैं सभी को यही बोलूंगा, अपने लिए तो लेना है मगर अपने माता पिता के लिए पहले लेना है, क्योंकि उसने हमारी सॉफ्ट लैंडिंग इस धरती पे कराई है। तो मेरे माता पिता को भी ब्लड प्रेशर का भी और डायबिटीज का प्रॉब्लम था।
तो ये भी अभी ठीक हो चुका है। दोनों का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज एकदम नॉर्मल है। और फिर मैंने मेरे बच्चों के लिए भी लिया है, क्योंकि बच्चे ही हमारी पूंजी है, मरण मूड़ी जो भी है हमारे बच्चे हैं। हमने उनके लिए कितना भी खर्चा कर रहे हैं, मगर उनके स्वास्थ्य पे खर्चा करना चाहिए। तो मेरे बच्चे हैं, एक 14 साल की बच्ची है और एक 12 साल का बच्चा। उन दोनों के लिए भी मैंने मैट्रेस ले लिया, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल का खर्च आता है तो बहुत बड़ा हमारा जो आर्थिक है ना वो नुकसान हो जाता है। तो वो भी यूज कर रहे हैं, अभी स्वस्थ है फिर भी वो यूज कर रहे हैं, तो वो भी सब बीमार नहीं हो उसके लिए मैंने ये अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है, ऐसा समझे। थैंक यू वेरी मच, मुझे बोलने का यहाँ मौका मिला। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट डॉक्टर सर, डॉक्टर नरेश जी को लेने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ, कुछ कि किस तरीके से हम बीमारी की तरफ कदम रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। आप खान पान को तो काबू कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसको हम रोक नहीं सकते, एक अदृश्य लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो क्या है उसको आप देखिए, उसको समझिए। कि अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं क्योंकि मैं खाता पीता बहुत अच्छा हूं, ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन कौन सा ऐसी समस्या है जो हमें दिन प्रतिदिन हमारे शरीर को खराब कर रही है, कौन सी ऐसी समस्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। और यस, एक सेकेंड, ओके। सबसे बड़ी बीमारी क्या है आज की? अच्छा खाएं, सभी का जीवन फोटो में देख के आपको क्या लग रहा था? अभी एक फोटो में आपको दिखा देता हूँ। ये सब चीजें आप रोक नहीं सकते हैं, ये सब चीजें। और इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है ये, क्या आज हम बिना रेडिएशन की लाइफ जी सकते हैं क्या? क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी से बताइए, क्या लगता है? नहीं जी सकते। तो ये रेडिएशन की जो लाइफ है, ये क्या करती है हमारे शरीर में? मैं कुछ आपको फोटोज दिखा रहा हूँ जो आपको बताएंगे कि वास्तव में रेडिएशन की लाइफ हमारे शरीर को किस तरीके से खराब कर रही है, उसको हम देखेंगे। चलिए। यस, यहां से स्टार्ट करते हैं हम रेडिएशन को। जो हमारा राइट हैंड है, आपने देखा होगा जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य जी के पास में, तो वो पहले आपका कोई पहले एलोपैथिक डॉक्टर भी हाथ ही पकड़ के आपकी नब्ज देख के ही आपको चेक करते थे। एक्चुअल में ये नब्ज आपकी धड़कनों के बारे में बताती है। धड़कन मतलब पंपिंग, कि आपका हार्ट कितने बार पंपिंग कर रहा है। अगर आपका हार्ट ठीक से पंपिंग कर रहा है, सही पंपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, ठीक हो जाएगी। अगर पंपिंग कम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिनमें उनके हिसाब से, उन धड़कनों के हिसाब से आपको चीजें चेक, मतलब डॉक्टर आपको लिख के देने वाला है, उसको समस्या का आइडिया लगता था इससे। ठीक यहीं पे हम मोबाइल का उपयोग करते हैं। मैक्सिमम लोग, 90% से ज्यादा लोग राइट हैंड से मोबाइल को पकड़ते हैं। ये हार्ट को डायरेक्टली ब्लड जो सप्लाई होता है, ये आपके हाथ से रेडिएशन भी साथ साथ सप्लाई हो रहा है। तो जो साइलेंट अटैक है या फिर हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, ये कौन बढ़ा रहा है? आपका मोबाइल। और मोबाइल कितने देर आपके साथ रहता है? हर 2 मिनट में एक बार मोबाइल आपके हाथ में आता है। एक ऐप आता है आपका स्क्रीन टाइम, आप उस पे प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप शाम को चेक करेंगे कि कितने समय मैंने मोबाइल हाथ में रखा, तो वो आपको वहां से पूरी नॉलेज देगा कि इतने समय। तो लगभग स्क्रीनिंग टाइम अगर हम देखें तो 8 घंटे का आएगा आपका। 8 घंटा रेडिएशन की सप्लाई चल रही थी। ये बेल्ट क्या करती है? ये सप्लाई को, जब आप बेल्ट बांधेंगे तो बेल्ट आपने 8 बजे सुबह, 7 बजे सुबह बांधा, तो शाम को 9 बजे तक बेल्ट आपके हाथ पे रहेगा। तो लगभग 16-17 घंटा आपने मैग्नेट की सप्लाई करी है। और मैग्नेट हार्ट को पंपिंग में हेल्प करता है, और रेडिएशन पंपिंग को खराब करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है। तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या चीज कैसे रखनी है। तो मोबाइल को आप नहीं रख सकते कि हम यूज नहीं करेंगे, यानी छोड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम बेल्ट तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये बेल्ट का मेन उपयोग है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? डायामीटर में आप देखिए, दो चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। ऊपर नॉन मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है।
नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से आपकी सप्लाई चलती है। अगर हम इसको नहीं करते हैं तो मोबाइल के अधिक उपयोग से ब्रेन ट्यूमर बन रहा है। आप चेक करिए, जब मोबाइल को आप यूज करते हैं तो कहाँ पे लगाते हैं? सामने डॉक्टर की फोटो लगी हुई है, डॉक्टर साहब ने भी कान पे लगाया हुआ है। और ब्रेन ट्यूमर क्या है? ब्रेन कहाँ पे है आपका? कान से ऊपर का हिस्सा क्या है? तो क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सेल्स है डैमेज हो जाती है, और ये डैमेज होके एक गुच्छा बना लेती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। होता है ना, थोड़ा कचरा आपने इकट्ठा किया, फिर कचरा इकट्ठा किया, फिर एक जगह पहाड़ बन जाएगा कचरे का, वो ट्यूमर है। तो आप कभी दिल्ली की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पहले थोड़ा कचरा डाला गया था, फिर थोड़ा अभी पहाड़ बन गया वो कचरे का। तो आपके दिमाग में भी कचरे का जब पहाड़ बन जाता है तो उसको ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है। शरीर का पानी सोख लेता है मोबाइल। क्यों शरीर में पानी की कमी हो रही है? किडनी कैसे खराब होगी जब शरीर में पानी कम होगा? 70% से ज्यादा आपके शरीर में पानी है। अगर पानी की कमी रहेगी तो हर डॉक्टर आपको, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। क्यों? क्योंकि मोबाइल पानी खींच लेता है आपका, सोख लेता है। तो शरीर रात को जब मोबाइल आपके शरीर में से पानी की कमी होगी तो ब्लड कैसा होगा आपका? गाढ़ा होगा या पतला होगा? बताइए। हर चीज आपको गाढ़ेपन की तरफ लेके जा रही है। तो पानी लिमिटेड ही पिया जा सकता है आदमी, लेकिन मैग्नेटिक पानी जो है वो आपकी मदद करता है पानी का स्तर बनाए रखने में आपका। ठीक है। कैंसर की घंटी बजा रहा है मोबाइल, आपको लगता है रिश्तेदार का फोन आया? नहीं। हर व्यक्ति जो आपका चाहने वाला है वो आपको एक घंटी कैंसर की देता है। अब वो घंटी किस दिन कैंसर में बदलेगी वो नहीं पता, लेकिन जब भी घंटी बजती है तो वो कैंसर की घंटी होती है। धीरे धीरे रेडिएशन का स्तर बढ़ता जाता है शरीर में, धीरे धीरे आदमी मरने की तरफ जाता है, और एक दिन रेडिएशन ने दिए खून के आंसू। ऐसा ये पेपर्स की कटिंग है। ये जो आपके पास में अदृश्य शत्रु है, इससे लड़ने के लिए दुनिया में मैग्नेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रात भर अंधेरे कमरे में चलाया मोबाइल, सुबह उठे तो दिखना बंद। हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने है। ये सब चीजें जो हैं, आज लोगों को ज्यादा खर्राटे क्यों आ रहे हैं? पहले के लोगों को नहीं आते थे, आज बच्चों को भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ब्लड गाढ़ा हो रहा है। तो ये समस्याएं क्या है? बच्चों का कैसे हो गया? मोबाइल के यूज से। आपके शरीर में हम जो दवाइयां ले रहे हैं, दर्द बढ़ रहा है। वो दर्द क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपका जब ब्लड गाढ़ा होता है तो आपके जॉइंट्स जो हैं वो पेन करने लगते हैं, फिर पेन करते हैं तो पेन किलर लेते हैं, फिर पेन किलर आपकी और मदद करता है किसमें? खून के थक्के बनाने में। तो सब समस्याएं वहीं से स्टार्ट हुई है। तो क्यों न बायोमैग्नेट का उपयोग करके हम इन समस्याओं को कम करें, धीरे धीरे इनको जड़ से खत्म करें। चीजें आपको आई समझ में कि किस तरीके से आपका रेडिएशन आपके शरीर पे कंट्रोल कर रहा है? तो क्यों नहीं? अब रेडिएशन कैसे? अच्छा, आपने मोबाइल बंद भी कर दिया यूज करना, लेकिन रहेंगे तो रेडिएशन के क्षेत्र में। घर में 3 मोबाइल और है, ऑफिस में 15 मोबाइल है, वाईफाई स्टार्ट हो चुका है, 5G आ चुका है, 6G आएगा। हमें मैट्रेस भी 5G 6G लाने होंगे। समझ रहे हैं बात को? उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट का यूज करना है। यहाँ ये चीजें नहीं चलती है, मैं बेल्ट यूज करता हूँ, मैं पानी यूज करता हूँ, मैं मैट्रेस करता हूँ। तीनों चीजें आपको यूज करनी होंगी। जो भी आपके शरीर के लिए अच्छा है वो सब यूज करना होगा। मैट्रेस लेने के बाद भी आप जितना ज्यादा अपने आप को समय देंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीबी, बीमारी, बुढ़ापा तीनों जब संगम करते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप एक दिन केवल बेड पर सिर्फ ये कहें, स्वस्थ रूप से बता रहा हूं, कि आज मैं बेड से उठूंगा ही नहीं, आप चेक करके देखिए कि आप अगले दिन बीमार होने वाले ही, यानी हम बीमारी खुद न्योता दे रहे होंगे। तो चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनको क्या बेनिफिट मिले, क्या प्रोडक्ट के बारे में उनको रिजल्ट आए हैं। तो यस, मैं इनवाइट करता हूं सर को, डॉक्टर नरेश कुमार जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, इस प्रोडक्ट को मैं बेसिकली बताऊं, मैं डॉक्टर नेचुरोपैथी से हूं और हम नेचर से संबंधित ही काम करते हैं, और हम लोगों को नेचर से ही रिगार्डिंग हम एडवाइस भी करते हैं, क्योंकि हम जब नेचर से हैं तो नेचर से संबंधित ही हम अपने एडवाइस करेंगे। बट मैं नेचर के संबंधित में आने पर भी कुछ ऐसी मेरे को सरकमटेंस रही कि मैं नेचर से दूर रहा। तो जो मेरी बीमारी हुई थी वो कानों में साए साए की आवाज आती थी, जिसे टिनिटस की बीमारी बोलते हैं, और ये लाखों लोगों में एकाध व्यक्तियों की होती है। और ये आज से करीब 3 साल पहले ये बीमारी मेरे को हुई थी कोरोना से पहले। तो मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया, ईएनटी डॉक्टर को दिखाया, तो काफी डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका कान का पर्दा फट गया है, कोई कह रहे कानों की नस
आपकी इश्यू गई हैं, तो इसे काफी डॉक्टरों ने इस तरह से आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो काफी इस तरह से डॉक्टरों ने मेरे को एडवाइस करा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने क्या क्यों ना अपनी पद्धति पे भी काम किया जा सकता है, तो मैंने अपनी स्टडी की, तो मैंने अपनी पद्धति पे स्टार्ट किया। तो उसमें कुछ मुझे एक्सरसाइज मिली थी, मैं उस एक्सरसाइज को करता था, तो उससे मुझे रिलीफ मिला। लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे को एक मित्र के माध्यम से नॉलेज में आया, तो उन्होंने कहा क्यों ना डॉक्टर साहब इस प्रोडक्ट को एक बार यूज करें। मैंने कहा यार हम डॉक्टर लोग हैं, तो हम क्या विश्वास करेंगे यार, कभी ऐसे कभी नहीं होता है। तो हमने कहा यार मैग्नेट तो हम यूज करते हैं, लेकिन हम इस तरह से मैग्नेटों से ये ज्यादा यूज करने पर क्या ये नुकसान करती है। अगर हम मान लो आर्टिफिशियल मैग्नेट को यूज करेंगे 2 से 3 घंटे के बाद, तो हमारे जो हेल्थी सेल्स होते हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट को यूज करते हैं। तो मैंने कहा यार अगर इसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो मेरे को और ज्यादा परेशानी होगी, तो हम पेशेंटों को भी ये एडवाइस नहीं करते हैं। तो जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में फिर मैंने कहा चलो बात करते हैं, उसने फिर मेरे को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद फिर मैंने कहा सोचते हैं देखते हैं क्या है। फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया उस पर, फिर नेट पे गया, तो मैंने कहा यार कुछ तो है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, यार आपका प्रोडक्ट मेरे को एक बार बताइएगा और इसको मेरे को ला के दीजिएगा। तो फिर मैंने उस प्रोडक्ट को उन्होंने मेरे को ला के दिया, और फिर मैंने उस प्रोडक्ट को यूज करा। यूज करने पर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या होता है, काफी पेशेंटों को ये चीजें हो जाती हैं। जैसे किसी को बीपी का है तो हो सकता है बीपी बढ़ जाए, या किसी को डायबिटीज है डायबिटीज है। यही मेरे साथ हुआ, इस प्रोडक्ट को यूज करने पर मेरे को ये बीमारी और बढ़ गई, मेरे को और ज्यादा परेशानी होने लग गई। और ज्यादा परेशानी हुई तो मैंने उसको फिर कॉल किया, यार ये तो आप प्रोडक्ट बेकार है, मैं कह रहा था ना आपसे यार ये प्रोडक्ट तो बेकार है, यार फिर मेरे को बीमारी। फिर उन्होंने अपने किसी सीनियर से बात करी होगी, तो उन्होंने मेरे से बात करवाया, तो इस तरह से बात में डॉक्टर साहब ऐसी बात है, ये ऐसा होता है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, फिर मैं नेट पे गया, तो उसमें ये चीजें निकल के आई। तो फिर इसको मैं कंटिन्यूटी यूज करने लगा, और कंटिन्यूटी यूज करा तो करीब मेरे को 20 से 25 दिन बाद मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, और मेरी आवाज सांस की आवाज कम होने लगी। और कम होने होते होते आज की डेट में मेरे करीब 6-7 महीने हो चुके इस प्रोडक्ट को यूज करते करते। आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइट हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं हेल्थ की बात करता हूँ, क्या विनीत सर ने बोला कि हम नेचर से संबंध में जितना ज्यादा रहेंगे हम ज्यादा अपने आप को। यस, नेक्स्ट में जब हम किसी स्वस्थ व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं, अभी कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है। तो उस स्वस्थ व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की क्यों आवश्यकता है? तो जो भी यहाँ स्वस्थ व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने अभी तक प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, सबसे पहले कंपलसरी है, जितने भी लोग प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट घर में चला गया है और उसके फायदे हैं तो पूरे परिवार को वो प्रोडक्ट पहुंचाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। और वो प्रोडक्ट से आपको क्या, स्वस्थ व्यक्ति को क्यों जरूरत है, उसको मैं आपको बताना चाहूँ। यस सर, अभी आपका नंबर लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रेस है, और ये किस तरीके से फायदा करता है, क्यों ये इस तरह का प्रोडक्ट है कि 200 से 300 बीमारियों में आपको हेल्प करता है, उनको ठीक करने में मदद करता है, दवा मुक्त करने में मदद करता है। किस तरीके से करता है ये हम डॉक्टर साहब के वीडियो से हमने देखा हुआ है, सागर सर के वीडियो में देखा हुआ है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर हमने अपने आप को स्वस्थ रखने में पैसा खर्चा नहीं किया तो आपको सबको पता है कि बीमारियों में तो खर्चा करना होगा, है ना? पता है आपको ये बात? विनय जी, स्क्रीन चल रही है? मैट्रेस के बाद में कोई स्क्रीन चली या नहीं? एक सेकंड। यस सर, अभी स्क्रीन आ क्या रही है स्क्रीन? सर। ओके, चलिए। तो आपको, आपके पास में ये सब चीजें हैं या नहीं है घर में? कोई एक आधा चीज छोड़ दीजिए। स्कूटी है, लैपटॉप है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, ऐसी सब चीजें हमारे पास है। ये सब चीजें क्या करती हैं आपके पास, क्यों है आपके पास? किसी भी एक भी चीज का जो आपके सामने दिखाई दे रही है उनका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, फिर भी आपने क्यों खरीदा? केवल आपने क्यों खरीदा इस चीज को? एसी क्यों लिया कि गर्मी ना लग जाए? गाड़ी क्यों ली कि बाहर जाने आने में सुविधा रहे? टीवी क्यों लिया कि आपका मनोरंजन होता रहे? वॉशिंग मशीन क्यों लिया कि कपड़े धुलने में आपको मदद मिले? फ्रीज क्यों लिया कि आपको चीजों को अच्छी रखने में फायदा मिले, मदद मिले, है ना? यानी सब चीजें आपने मदद के लिए करी हैं, अपने अपने शरीर को सुविधाएं देने के लिए करी। गाड़ी क्यों ली कि आपको आने जाने में तकलीफ ना हो। तो भाई साहब, आपके ब्लड को
आज आपकी आवश्यकता है कि उसको सफाई करने में, आपके हर्ट को चलने में आप मदद करें। आप पैरों को तो मदद कर चुके कि आपके पैरों को मदद मिले, गाड़ी से मिल गई, स्कूटी से मिल गई। आप अपने काम को भी मदद कर चुके कि आपको ज्यादा काम करने में तकलीफ होती है तो लैपटॉप ले लिया आपने। आप उसके बाद में मनोरंजन के लिए भी आप सब कुछ ले आए। मिक्सी ले आए आपको, क्योंकि चूरमा चटनी हाथ से बनानी पड़ती है, आपने हेल्प ले ली। आपके हर्ट की हेल्प कौन करेगा? आपके स्वास्थ्य की हेल्प कौन करेगा? ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही हैं, लेकिन साथ साथ आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। टीवी आपकी आंखें खराब कर रहा है, लैपटॉप आपकी आंखें खराब कर रहा है, गाड़ी आने जाने से आपकी जो वर्किंग स्टाइल थी पैदल जाने का, यानी ब्लड सर्कुलेशन को जो हेल्प मिलती थी, इन सारे प्रोडक्टों की हेल्प की वजह से शारीरिक हेल्प खत्म हो गई है। वो हेल्प कौन करेगा? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप इतना पैसा अपने आप को सुविधा और आराम देने के लिए खर्चा कर सकते हैं, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों नहीं? आपका स्वस्थ शरीर ही वो जगह है जहां आप जीवित रह सकते हैं। आज ही आपको निर्णय लेना होगा कि ये शरीर कितने दिन स्वस्थ रह के जिंदा रहेगा। जिंदा तो आपको उतने दिन रहना है जितना ऊपर वाले ने लिखा है, लेकिन स्वस्थ कितने दिन रहेगा और बीमार कितने दिन रहेगा? महीने में 30 दिन स्वस्थ रखोगे या महीने में 30 दिन बीमार रखोगे? ठीक है, तो आपके सामने ये एक गाड़ी है जिसमें एयर बैग लगे हुए हैं। आप में से कोई भी एक व्यक्ति मुझे ये बताए रेज हैंड करके कि एयर बैग का क्या काम है। कोई भी एक व्यक्ति रेज हैंड फटाफट से करेगा, इन तीनों के अलावा, क्योंकि इनके पहले से ही है। तो एयर बैग का क्या काम है? फटाफट से मैं लेता हूँ किसी एक व्यक्ति, तो जो इनका नंबर नहीं आया मैं उनको ले लेता हूँ। यस, रामोतार जी आप बताइए, गाड़ी भी आपके पास में, एयर बैग क्या काम है? जी नमस्कार। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है, कभी कोई रब्बा रब्बा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और इसमें एक बॉल होती है एयर बैग की, वो चेस्ट पे लग जाएगी, जोर नहीं पड़ेगा, हमें बचने की संभावना रहेंगी चेस्ट के लिए एयर बैग। सर ने क्या बताया कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग आपको डायरेक्ट गाड़ी से टकराने में नहीं टकराएं या ज्यादा हादसा नहीं बढ़े, उसके लिए वो एयर बैग जो है खुल जाएंगे और आप बचने की, आपकी वहां पे कहीं ना कहीं आप उसमें आपको कहते हैं कि ज्यादा चोट ना लगे या आपको मौत से बचाया जा सकता है। जब एक दिन की एयर आपको जिंदगी से बचा सकती है, तो रोजाना की ऑक्सीजन भी तो आपको जिंदगी से बचा रही है। जब एक दिन आपको वो बैग खुलेंगे जिनकी कोई संभावनाएं भी नहीं है, हो भी जाए, खुल भी जाए, सब कुछ है, पहाड़ से नीचे गिर गई तो एयरबैग कुछ नहीं करने वाले। वहां भी हम गाड़ी के अंदर 50,000 रुपया एक्स्ट्रा दे देते हैं कि कहीं कोई हादसा हो जाए तो हम बच जाएं। यहाँ तो मात्र 7,400 9,600 की बात है। 25 साल के लिए हादसा ना होने की मैक्सिमम मैक्सिमम संभावनाएं हैं आपके पास। समझे उस चीज को। तो क्या वहां पे वो व्यक्ति एयरबैग की गाड़ी लेके जाता है जिसको एक्सीडेंट करना है, या वो व्यक्ति लेके जाता है जिसको नहीं करना? तो वहां स्वस्थ व्यक्ति भी बैठता है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी चाहता है मैं जिंदा रहूं, तो जिंदा तो सब रहना चाहते हैं। तो हम बीमार होने के बाद तो यूज करने वाले हैं। तो आपकी गाड़ी सर्विस पे जाएगी या आपकी गाड़ी मिस्त्री के पास जाएगी, जिसको हम गैराज कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि सर्विसिंग टाइम पे है तो सर्विस पे जाएगी, और सर्विसिंग चूक गई तो गैराज में जाएगी। तो ये प्रोडक्ट आपकी सर्विसिंग करता है, और सर्विस अच्छी गाड़ियां जो होती है उनकी होती है, और गैराज में वो गाड़ियां जाती हैं जो खराब हो चुकी है। तो हमारा गैराज है हॉस्पिटल, और हमारी सर्विसिंग है हमारा प्रोडक्ट। तो आप सर्विसिंग प्रॉपर रखेंगे तो गैराज में जाने की संभावनाएं कम होंगी। तो आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है। तो आप समझ पाए इस चीज को। एक बात और मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन हम पहले लेते हैं अंबाला सिटी से हैं हमारे साथी, उनको लेते हैं हम लोग। मेरे को नाम थोड़ा सा क्लियर समझ में नहीं आया, खुद बताएंगे सर अपना नाम। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस, वेलकम। अपना नाम, शहर का नाम बताइए। वापस से किया है मैंने, चलिए वापस किया है सर, देखिए एक बार ओपन करके। अनम्यूट नहीं हो। वेलकम वेलकम, हो गया सर, हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ सर, मैं जर्नैल सिंह अम्बाला से सर। सर ये प्रोडक्ट मैंने 4-5 महीने पहले लिया था। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी विनीत जी? हाँ जी, आप बोलते रहिए।
हाँ जी, 4-5 महीने पहले लिया था सर मैंने ये प्रोडक्ट। तो इससे पहले क्या है, मेरे को घुटनों में दर्द रहता था सर, सीढ़ी चढ़ता था, सीढ़ी चढ़ा नहीं जाता, और उतरता था तो बिल्कुल ही नहीं लेते थे, यानी कि एक स्टेप था, और मेरे पालती मार के नहीं बैठा जाता था, और इंडियन सीट पे मेरे से बैठा नहीं जाता, बैठ गया तो मैं देखता था कैसे पकड़ूं कैसे उठूं, मतलब के। तो उसके बाद ये मेरे हाथ पीछे नहीं जाते थे कमर के लगे, और उससे मतलब कि मैं जिस लोट लेट जाता था, हाथों को सुबह सीधे नहीं, एक दूसरे को हाथ को आगे करके पकड़ के सहारा लेके मूवमेंट करके तब मैं जाके अपना बुर्श वगैरह कर पाता था। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले मेरे को सर, और मिसिज को भी दिलाया हमने, इकट्ठा दोनों ने लिया। मिसिज का भी तकरीबन सेम वही चीज थी। मिसिज को तो घुटनों में इतनी तकलीफ थी कि ECHS जो मिलिट्री एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम का जो वहाँ वो है, वहां से दवाई लाते थे, तो वो कहते हैं माता जी आप ये दवाई खा लो, ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो आपके घुटने बदले जाएंगे। तो ये मैट्रेस उन्होंने भी यूज किया, और खराटों में भी उनको बहुत फर्क मिला, खराटे थे। तो इसके बाद अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं हम, और बढ़िया नींद लेते हैं, यानी बड़े आराम से उठते हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। चलिए बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है आपके। यस, नेक्स्ट लेते हैं हम शंभू भाई जी को। यस सर, वेलकम। नमस्कार विनीत जी, गुजरात से शंभू भाई पटेल, अमरेली डिस्ट्रिक्ट, तहसील बगसरा। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, बताइए। हाँ, मेरे को 15 साल से पग का तलिया में जलन होता था, और 5 साल से घुटने में दर्द होता था, और थोड़ा सा कमर में भी दर्द होता था। थोड़ा सा मैं तो पाचन शक्ति भी मेरी गड़बड़ थी, मेरे को दूध भी नहीं पचता था। मेरे को आयुर्वेदिक एलोपैथिक सभी उपाय किया तो उसमें कोई परिणाम नहीं मिलता था, मैं बहुत परेशान था। मेरे खेत में मैं ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, मेरे खेत में जो वो फल फलादी वो सब ऑर्गेनिक है, मैं भी वो भी खाता था। तो खेत में गन्ना, चीकू, एप्पल बेर और मौसम्बी और बनाना सब मेरे खेत में ऑर्गेनिक है, सब मैं ये खाता था। मैं कोई बाजारू वस्तु नहीं खाता था, तो भी मेरे को ये दर्द गायब नहीं होता था। तो मेरे को एक प्रश्न था, क्या आयुर्वेदिक में नहीं उपाय मिल रहा है, खुराक मैंने बदल दिया तो भी उपाय मेरे को नहीं मिल रहा है, मेरे को एक प्रश्न था। पर मेरे एक मित्र ने मैंने ये प्रोडक्ट बताई, तो मैंने 2 महीने उपयोग की, तो 2 महीने में मेरे को जबरदस्त रिजल्ट आया। एक मैं नरक की जिंदगी जी रहा था, तो मैं एक तो स्वर्ग की तरह जिंदगी अब जी रहा हूँ। थैंक यू ई बायोटोरियम, थैंक यू सागर जोशी, थैंक यू विनीत जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं और अब मस्ती से अपनी जिंदगी को आनंदित करके जी आगे का जो समय है उसको आराम से आनंद लो उसका। थैंक यू। तो यस, प्रोडक्ट के रिजल्ट कितने दमदार होते हैं आपके सामने बहुत सारे लोगों ने बताया है। अभी हम 2 लोगों को और ले लेते हैं, और जिनके भी रेज हैंड है, डाउन आपको खुद को ही करने हैं आज। जसवंत जी। सर विनीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। टीम से सर जसवंत शर्मा। सर मैंने प्रोडक्ट लिया था पिछली साल 13 नवंबर 2022 में, और मैंने इसलिए लिया था कि हम मेरे खानदान में अस्थमा की समस्या थी, मेरे दादी जी को थी, पिताजी को थी, माता जी को थी, ताऊ जी को थी, और वो भगवान के सारे प्यारे हो गए अस्थमा की बीमारी। मैं कहता हूँ परमात्मा किसी को ना, बीमारी इतनी खतरनाक है, और वो बीमारी सर बताते रहो तो वो मेरे अंदर भी आ चुकी थी। उम्र मेरी 55 साल है, और मैंने इस प्रोडक्ट को जब लिया था तो एक भरोसा इसलिए किया था कि दवाई में था कि दवाई तो मैं वहां भी खा रहा हूँ, हो सकता है, चांस था कि हो सकता है मैं इसे ठीक हो जाऊं या ना हूं, लेकिन एक यूज कर देख लें। लेकिन मैं प्रोडक्ट लाया था, मेरे बेटा चार्टेड अकाउंट है, उन्होंने किया पापा जी ये ठीक नहीं होते हैं, कहीं ऐसे तो फिर डॉक्टर बंद हो जाएंगे,
ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन उस मम्मी के बेटा कोई बात नहीं, हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि तेरे पे बाबा चले गए, इस तरीके से इनको समस्याएं लग गई है। और यूज सर मैंने उसको परमानेंट यूज किया, और मैं बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं अहमदाबाद गुजरात से भानुभाई बोल रहा हूँ, और मुझे पिछले 15 साल से कमर का दर्द बहुत रहता था। कमर की दर्द की वजह से मेरे को पाटके पे ही सोना पड़ता था, और एक डॉक्टर के यहाँ मैं हर महीने वहां पर दवाई लेने जाता था। जब तक दवाई खाता था तब तक मेरे को अच्छा रहता था। अभी दवाई खत्म तो फिर से बीमार कमर का दर्द शुरू हो जाता था। मेरे एक दोस्त की कहने की वजह से मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, और 3 महीने में मेरा कमर का दर्द खत्म हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। यस जसवंत जी, आपका थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, किसी दिन और लेते हैं आपको। और चलिए, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। आप सब लोगों ने बढ़िया तरीके से अपना शेयरिंग किया है। और जो नए लोग आए हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि सब लोगों ने आपकी तरह ही सोचा कि प्रोडक्ट को देखते हैं। सब वो सब काम हमने कर लिए, सोचने का काम हमने कर लिया है। प्रोडक्ट बहुत ही दमदार है। अभी चुनाव का समय चल रहा है, कई जगह शादियों का समय चल रहा है, वरना यहाँ 300 लोग रहते हैं, उनके रिजल्ट सुनने को मिलते हैं तो टाइम बहुत लगता है। अभी बहुत सारे लोग शेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा समय जो है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट एक मैसेज देते हुए मैं आपको और सेशन की आज समाप्त करना चाहूंगा सेशन को। वो लास्ट मैसेज क्या है कि ये प्रोडक्ट जब हमने देखा कि इतने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमने कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को दिया जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं उनके कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इनसे मिले और इनको हमने बातचीत करी कि सर आपको, आपके पास में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी आप लेते हैं, आपके पास पैसा भी बहुत सारा है। जैसा अभी आपको एक शेयरिंग में सर ने बताया कि उनके पास में सब कुछ ऑर्गेनिक था, सब चीजें अच्छी थी, सब चीज कर रहे थे वो, लेकिन फिर भी फायदा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ भी ये जो फोटोएं लगी हुई है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे पर्सनल डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी हैं, राजनेता हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी खबरें आपने सुनी है, अटैक से संबंधित, कैंसर से संबंधित, आपका पैरालिसिस से संबंधित चीजें देखी होंगी। फिर कैसे हो जाता है, इनके पास सब कुछ है, फिर कैसे हो गया? क्योंकि ये अपनी लाइफ के अंदर सब जो भी चीजें यूज कर रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन इनके पास में अपने ब्लड को साफ करने का कोई तरीका नहीं है। वो हमारा चुंबकीय शक्ति यानी पृथ्वी जो तत्व है उससे होता है। तो आप देखेंगे एक सेलिब्रिटी की लाइफ में वो पृथ्वी से टच नहीं रहता है। वो आप कहीं ना कहीं जिस फ्लैट में, वहां से डायरेक्टली लिफ्ट से उतरेगा, गाड़ी में, गाड़ी से वहां पे जहाँ जहाँ उसका शो चल रहा है, फिल्म जहाँ उसको शूटिंग करनी है वहां जाएगा, वहां से वापस गाड़ी में, गाड़ी से वापस फ्लैट में। यानी वो जिंदगी नहीं जीते जो हम गाँव की जिंदगी जीते हैं, जहाँ मिट्टी के साथ हम टच रहते हैं। तो अभी क्या करें, इस पृथ्वी तत्व का क्या उपयोग है आपको पता है? जब चुंबकीय शक्ति हमारे हार्ट को पंपिंग करने में हेल्प करती है, जब हमारा हार्ट पंपिंग होता है तो हमारा ब्लड जो है वो शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। तो गंदगी जो होती है उसी को हम बीमारी बोलते हैं। ये गंदगी हमारे शरीर में ऑलरेडी है, पहले से ही है। शुगर ऐसा नहीं है कि आपने खाया है तो शुगर है, शुगर सब चीजों में, ऑयल सब चीजों में। तो ये फोटोज आप देख लीजिए, इस तरह के लोग हमारे साथ में ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। क्या है ये प्रोडक्ट? तो हमारे पास में ये पूरा एक सेट है जो आप लोगों को स्वस्थ रखेगा, जिसमें एक मैग्नेटिक बेल्ट आती है, जिसमें बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड आता है, जिसमें मैट्रेस आता है। तो ये प्रोडक्ट है हमारे। तो आज मैंने केवल आपको शेयरिंग बताई है। तो ये जो मैं आपको अधूरी बात करी मैंने कि अभी उनको ये जो पंपिंग है ये होगी तो बीमारियां शरीर में ही है। अब बीमारी में दो चीजें होंगी कि शरीर की बीमारी रिपोर्ट में आएगी या शरीर से बाहर जाएगी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब ब्लड में रह जाएगी तो रिपोर्ट में आ जाएगी, और जब ब्लड से बाहर चली जाएगी तो रिपोर्ट में नहीं आएगी, शरीर से बाहर चली जाएगी। तो गंदगी कहाँ गई, रेडिएशन कहाँ गया, शरीर में टकराया। जो मैंने कुछ खाया वो शरीर में गया, वो उसमें साथ साथ बीमारी भी चली गई है। अब वो बीमारी शरीर में रुकेगी या शरीर से बाहर जाएगी, इसकी सारी जिम्मेदारी आपके ब्लड की है, जो कि आपका चौकीदार है। तो चौकीदार का काम है कि जो बंदा फ्लैट में गया था वो रिटर्न गया या नहीं गया, तो नोट डाउन करता है ना, अरे शुगर आई है, देखते हैं शुगर बाहर गई या नहीं गई। फिर आप रिपोर्ट करवाते हैं और पता चलता है शुगर तो अंदर ही है। तो रिपोर्ट में क्या आया कि शुगर बाहर नहीं गई, शुगर तो ब्लड में है। और जब ब्लड में है तो फिर चौकीदार 4 लोगों को और भेजता है, जाके उसको निकाल के लाओ। और वो 4 लोग कौन है? वो आपकी दवाई है। तो आप क्या चाहते हैं
एक तो सिस्टम ये कहता है कि आपका ब्लड ही ये सब चीजें बाहर निकाले, और दूसरा सिस्टम ये कहता है कि आपके शरीर में दवाइयां जाएंगी और वो आपकी हेल्प करेंगी। तो अगर दवाइयों से हेल्प चाहते हैं, शुगर तो निकालनी होगी, बीमारियां तो बाहर निकालनी होगी, जो तेल शरीर में चला गया वो कोलेस्ट्रॉल में बदल गया, उसको बाहर निकालना होगा। दवाइयां से निकलवाओगे या फिर आपका ब्लड बाहर निकालेगा, ये जिम्मेदारी आपको देनी। तो अगर ब्लड से बाहर निकलवाना है, आपका ऑटोमेटिक जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बाहर निकाले, तो ब्लड को मजबूत करिए। और आप कहते हैं नहीं जी उससे नहीं निकलवाना, तो जो दवाइयां हैं उनको मजबूत करिए, ज्यादा दवाइयां लीजिए, ज्यादा दवाइयां लीजिए। और मैं आपको बताऊं, आप जितनी अपनी गाड़ी की केयर कर सकते हैं उतना आपका पड़ोसी नहीं कर सकता। आप गाड़ी को जितने प्यार से चलाएंगे उतना आपका पड़ोसी नहीं चला सकता। आपका ब्लड जितनी केयर कर सकता है उतनी दवाइयां नहीं कर सकती। तो दवाइयां क्या करेंगी, थोड़े दिन काम करेंगी, फिर कहेंगे अब हमसे काम नहीं होता है, फिर आपको डबल डोज करनी पड़ेगी। लेकिन आपका ब्लड कभी ये नहीं कहता कि डबल क्वांटिटी चाहिए मुझे, नहीं, वो कहता है आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँ। उसको काम करने के लिए मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए, वो आप दे दीजिए। और मैग्नेटिक एनर्जी आयरन को एक्टिव करेगी, और आयरन का काम है ब्लड को हेल्दी बनाना। और हेल्दी ब्लड क्या कहता है, जब मैं हेल्दी हूं तो मेरे अंदर अनहेल्दी कोई चीज नहीं रखूंगा, तभी तो हेल्दी बनेगा वो, तो वन हेल्दी। तो आप आटे को छानते हैं ताकि कचरा ऊपर रह जाए, पानी को आप प्योर करते हैं ताकि पानी का कचरा बाहर रह जाए। तो आप अपने ब्लड को भी अच्छा करिए, जो आपके शरीर का एक तरीके से ऑयल है। बस यही हमारा मैट्रेस करता है। बाकी हमारा मैट्रेस किसी दवाई, किसी बीमारी की दवा नहीं है। हमारा मैट्रेस आपके शरीर में जो गंदगी है उसको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। और गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, जो नॉर्मल ब्लड है, यानी जो ऑलरेडी चीजें हैं, वो आपकी गंदगी को ज्यादा समय बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि गंदगी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो उसको साफ करने के लिए ब्लड की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, आयरन को अच्छा रखना पड़ेगा, सेल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो उसमें आपको मैट्रेस यूज करते हैं तो आपको ये हेल्प मिल जाएगी। यस, तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। कैसा लगा आप सबको, मजा आया? और मैंने आपको बोला था एक दो बीमारियों पे मैं आपको थोड़ा सा टिप्स भी दूंगा कि आंखों पे कैसे काम करता है। और जब हम कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को, आपको लाइन, आज एक लाइन बताना चाहता हूं जिसको आप बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। हम लोग कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बोलते हो आप सब ऐसा? बढ़ाता नहीं है, अच्छा करता है। अच्छा करने में और बढ़ाने में अंतर है। तो बीपी का जो हाई हाई बीपी का जो पेशेंट होता है, जब आप उसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो वो ये कहता है मेरा तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ, और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मुझे और ज्यादा भी। अच्छा करने का मतलब क्या है, बढ़ा हुआ है तो कम करेगा, कम है तो उसको नॉर्मल में लेके आएगा। तो दोनों में अंतर समझ पाए? अच्छा करना तो लो वाला भी खराब होता है, हाई वाला भी खराब होता है, दोनों को अच्छा करता है। और अच्छा कैसे करता है, वो स्पीड से नहीं दौड़ रहा, वो प्रेशर क्यों बना हुआ है, बीपी में प्रेशर क्यों बना हुआ है। आप एक ध्यान करिए, आप गाड़ी सफाई कर रहे हैं, आपके पास जो पाइप है, उस पाइप में जब मैं रुकावट डालूंगा तो आपको तो ऐसा लगेगा कि पानी कम आएगा, नहीं जी। जब आप पानी के पाइप में आगे उंगली लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, कम होता है? प्रेशर बढ़ता है, गाड़ी धोते हैं तब आप। तो कैसे बढ़ गया, क्योंकि नली में रुकावट आ गई है। ऐसे ही जब आपकी नली के अंदर रुकावट आ जाती है तो आपका ब्लड का चलने का प्रोसेस तो वही रहेगा। तो वो क्या करता है कि कम जगह बचती है तो तेजी से बाहर निकलता है, और जब वो तेजी से बाहर निकलता है तो डायरेक्टली हार्ट को एक तेज के रूप में, तेज धार के रूप में मिलती है। तो हार्ट को ब्लड के अकॉर्डिंग पंपिंग करना पड़ता है, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है इसमें। तो आप कहते हैं ना मेरा एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो बढ़ क्यों गया, क्योंकि आपने ऐसा किया। तो जब आप तेज चलते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्लड की स्पीड बढ़ती है, और पहले से ही आपको, आपकी नलियां चौक है, तो क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अब ये क्या करेगा, ये प्रेशर को ऊपर नीचे नहीं करेगा, ये जो गंदगी अंदर लगी हुई है नली के अंदर, जिसकी वजह से रुकावट बनी, उस रुकावट को हटा देगा और आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो दवाइयां क्या करती हैं फिर, दवाइयां हटाती नहीं है, वो क्या करती हैं, वो आप जैसे गुब्बारा होता है, उसमें आपने पानी डाला तो पहले छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, तो वो आपकी नली को थोड़ा सा साइज में बढ़ा देती है। तो आपका जो ब्लड है वो निकलना, आराम से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ, वापस से नली उसी स्थिति में आ जाती है। तो अब क्या होगा, फिर से ब्लड प्रेशर चालू हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, एक रबर को
आप बार बार बढ़ाते रहे, कम करते रहे, बढ़ाते रहे, कम करते रहे, जब आप 25वीं 30वीं बार में देखेंगे तो रबड़ वापस उतनी दूर कम नहीं होगा, थोड़ा सा फैला हुआ रह जाएगा। एक समय आपकी जो वेन है वो इसी तरीके से फैल जाती है, इसको स्टिकनेस कहते हैं, मतलब वहीं की वहीं रुक जाएगी, स्टिक हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी, और उसकी जो इलास्टिसिटी की कैपेसिटी थी वो खत्म हो जाएगी। तो आपको इमीडिएट टैबलेट लेते ही आपका तुरंत लो ब्लड प्रेशर चला जाएगा, क्योंकि वापस वहां नहीं आई वो और ब्लड चौड़ी रह गई है, वेन कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, जिससे आप खुद धीरे 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 आपको समझ में नहीं आएगा कि एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, डाउन क्यों होता है। तो अभी आपने क्या किया, गलत तरीके से उसको आपने दवाइयां ली थी, उसका अंजाम ये लास्ट में रहेगा। फिर एक दिन वो वेन जो आपकी खराब हो जाएगी, फट जाएगी या कुछ भी होगी, बार बार रबर को आप ऐसे करते रहिए, रबर टूट जाएगा, तो ऐसे ही आपकी नसें भी खराब हो जाएगी। और हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, गंदगी बाहर निकालता रहेगा। ये हुआ हमारा ब्लड प्रेशर को लेके। इसमें लो का भी सिस्टम यही है। लो में आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला कर दिया जाता है, तो उसका प्रेशर ठीक बन जाता है। और आंखों में, जब मैं मोबाइल को, आंखें क्यों खराब हो रही हैं बच्चों की, सबके चश्मे क्यों चढ़ रहे हैं, आप सोचिए, आंखों का कोई रोग नहीं फैल रहा है इस समय, नाम ही नहीं है। आप पूछिए डॉक्टर साहब इसकी आंखें क्यों खराब हो गई है, वो सिर्फ आपको चश्मा दे सकता है, रोग का नाम नहीं बता सकता। पूछ के देख लो आप किसी भी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इसकी आंखें क्यों खराब हुई है, तो रोग क्या होते हैं, आई फ्लू हो गया, कोई और रोग हो गया, तो उसकी दवा है, मैं मानता हूं उसकी दवा है। लेकिन आजकल सबकी आंखें खराब हो रही है, अच्छा इसलिए आपकी भी खराब हो गई, आजकल यही तो बोला जाता है। सब बच्चों की हो रही है, मोबाइल मोबाइल देखते हैं तो क्यों खराब होती हैं, क्योंकि इसकी रेडिएशन आपकी आंखों में ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। जब ब्लड सेल्स डैमेज होती हैं तो ब्लड गाढ़ा होता है, जब ब्लड गाढ़ा होता है तो आपकी आंखों के अंदर सब न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाते हैं प्रॉपर रूप से, तो आंखें कमजोर हो जाती है, और कमजोर आंख ही खराब आंख होती है। अब क्या करें जी, तो न्यूट्रिशन डायरेक्ट आप डाल नहीं सकते, तो आपको कुछ चीजें ऐसी दी जाती हैं कि भैया ये ले लो, इसकी वजह से आपको फायदा होगा। तो फायदा क्या होगा, ब्लड में न्यूट्रिशन गया, वो आंखों में जाके थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, लेकिन समस्या तो खत्म नहीं हुई। तो आपके पास दो ही समस्या है, या तो चश्मा लगाओ या मोबाइल हटाओ। अब तीसरी क्या है कि अगर मैंने इन्हीं आंखों को मैग्नेटिक पानी से साफ किया, तो जितना कचरा जमा हुआ है, जितना ब्लड रुका हुआ है, जो गाढ़ा ब्लड बन चुका है, उस ब्लड को मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, और वहां पे जो आयरन है वो एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए, और जब वो काम करता है तो आपका ब्लड से जो गंदगी है या उसका गाढ़ापन है वो खत्म हो जाता है, आंखों को फायदा मिलता है। क्या फर्क पड़ता है। तो आप जरूरी नहीं कमर दर्द, बीपी, शुगर, पैरालिसिस में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें। सबसे ज्यादा समस्या तो कहाँ आ रही है, आंखों की है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप बेल्ट और पानी 100% कंपल्सरी प्रमोट कर सकते हैं। कुछ बीमारियां होती है जिनकी वजह से भी समस्याएं आ जाती है। अभी मान लीजिए किसी को कुत्ते ने काट लिया, डॉग ने, तो रेबीज होगा, तो रेबीज में आपका प्रोडक्ट आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको इंजेक्शन तो वो लगवाना होगा, लेकिन वो आपकी हेल्प क्या करेगा, उसके रिजल्ट थोड़े फास्ट कर देगा। तो ऐसे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो जिनके वायरस हैं, उनको उसकी दवाइयों के थ्रू ही उनको दूर किया जा सकता है, तो वो दवाई की जगह दवाई काम करे। लेकिन जो ब्लड है उसको साफ करने के लिए आपका मैग्नेट सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आप बच्चों पे फोकस करेंगे। चश्मे की हेल्प से, डॉक्टर से पूछिएगा, जो भी आंखों के डॉक्टर उनसे पूछिए कि सर चश्मे की हेल्प से कब तक देख सकते हैं। आजकल तो चश्मा डायरेक्टली 2 नंबर का चढ़ता है, 1.5 से 2 नंबर, 0 नंबर वाले तो होते ही नहीं है, 0.5 वाला होता ही नहीं है, सीधा 2-2.5 नंबर से। तो आप उससे पूछिए कि डॉक्टर साहब कब तक चश्मा लगेगा, तो वो चश्मा जिंदगी भर लगेगा। लेकिन मेन चीज क्या है, ये ध्यान से सुनिए कि वो चश्मा आपको सिर्फ 25 साल हेल्प कर सकता है आपकी आंखों की मदद करने में। जिस तरह एक लकड़ी लेके आदमी चलता है तो वो दौड़ने में लकड़ी लेके नहीं चल सकता, दौड़ नहीं सकता, केवल चलने में हेल्प हो सकती है। ऐसे ही ये आंखों को हेल्प करेगा 25 से 30 साल। तो आपका बच्चा 5 साल का है तो कितने साल उसकी आंखें ठीक होने वाली है, फिर कौन देगा उसको, आंखें डोनेट कौन करेगा। चाहते तो ये थे कि आने वाली जनरेशन आंखें डोनेट करे उन लोगों को जो बुजुर्ग है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो आंखें डोनेट करने से या आंखें खराब करने से ज्यादा बेटर है कि इस पानी को यूज किया जाए, इन आंखों की लाइफ बढ़ाई जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 साल नहीं तो 50 साल इन आंखों की लाइफ को हम ले जा सकते हैं।
जिस तरह से घर के पेंट करके आप कहते हैं घर अच्छा रहेगा, गाड़ी की सर्विस करा के आप कहते हैं गाड़ी अच्छी रहेगी, तो अपनी आंखों की सर्विसिंग आज ही चालू करो, दोनों टाइम। अभी सर्दियां आ गई है, बच्चे ठंडे पानी से आंखें नहीं धोने वाले, क्या करेंगे? तो दिन में 2-3 बजे एक बार उनकी आंख साफ हो सकती है स्कूल से आने के बाद, वो ठंडे से करो। सुबह के लिए क्या करना है, जो थर्मस वाली जो बोतल आती है, मिल्टन की आती है, किसी और कंपनी की आती है, उसमें हल्का गर्म पानी आप रख दो, लेके रात को रख दो, वो ऑटोमेटिकली आपका ऐसा पानी रहेगा जिससे आंखें धो सकते हैं, उस पर वाटर एनर्जी पैड लगा। लेकिन ये प्रक्रिया जिंदगी में कभी नहीं रुकनी चाहिए जब तक आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के नंबर कम कर सकते हैं। और मैं आपको एक रिजल्ट ये भी बता रहा हूं, मेरे दोनों बच्चों के नंबर मैंने कम कर दिए हैं। पहले वो 30 दिन चश्मा लगाता था, अभी सिर्फ 10 दिन लगाता है। क्यों? क्योंकि वो एक हैबिट बनी हुई है ना, आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पापा लगा लेता हूं, वरना दोनों चश्मे रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, आप इसको बच्चों पे भी यूज करें। जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई आपके मैट्रेस से ही प्रभावित हो, कभी कभी आप सिर्फ वाटर एनर्जी पैड पे भी आप लोगों को बता के आ सकते हैं। जब उनको वहां रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके मैट्रेस तक भी पहुंचेंगे। तो ये भी एक तरीका है एंट्री करने का। तो इन दोनों के लिए मैंने आपसे बात करी थी, शायद दोनों चीजों के लिए मैंने आपका ये कंप्लीट कर दिया है। तो अभी समय कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस चीज को सुना। जय हिंद। और कल के सेशन में आप सब लोग आइए, जानकारी लीजिए, आगे बढ़िए। और आज ही जिन लोगों को आपने इनवाइट किया उनसे बातचीत करके और उनको ये बेहतरीन प्रोडक्ट आप पहुंचाइए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सेशन मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, चैनल पे विनीत प्रधान के नाम से चैनल है, विनीत प्रधान DSS करके, डायरेक्ट सेलिंग सपोर्ट सिस्टम। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। और चीजें अच्छी लगती हैं तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि लोगों को भी शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। और किसी बीमारी पे आप जानना चाहते हैं, किसी डिजीज को लेके पर्टिकुलर, वैसे तो हमारा प्रोडक्ट सब चीजों में यूज करना है, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स उस पे मैं आपको दे सकता हूँ। धन्यवाद।